अगर आप भी माँ दुर्गा की पूजा करती हैं तो सावन की यह अष्टमी आपके लिए बहुत खास है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, अष्टमी तिथि शुरू हो तो होगी 19 अगस्त को, लेकिन व्रत रखा जाएगा 20 अगस्त को। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अष्टमी तिथि कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे खत्म होगी, माता रानी की पूजा किस समय करना अच्छा रहेगा और इस दिन माता को क्या चढ़ाना चाहिए? अगर आप ये व्रत रखती हैं या रखने की सोच रही हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज हम सावन मासिक दुर्गा अष्टमी 2026 की पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में देने जा रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन विजडम में। मासिक दुर्गा अष्टमी क्यों होती है? सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मासिक दुर्गा अष्टमी होती क्या है। हिंदू पंचांग के हिसाब से हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मासिक दुर्गा अष्टमी आती है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। बहुत से भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और माता रानी से अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। खासकर महिलाएं भी श्रद्धा से यह व्रत रखती हैं और माता रानी से अपने परिवार के लिए मंगल कामना करती हैं। अब जानिए सावन मासिक दुर्गा अष्टमी कब है। 2026 में सावन मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत 20 अगस्त गुरुवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि 19 अगस्त की शाम करीब 7:21 पर शुरू होगी और इसका समापन 20 अगस्त की रात करीब 9:20 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के हिसाब से 20 अगस्त की ही दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। बस यहाँ एक बात का ध्यान रखें, पंचांग का समय शहर के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इसलिए अगर आपके शहर के पंचांग में कुछ मिनट का अंतर मिले तो अपने स्थानीय पंचांग का समय जरूर देखें। पूजा कब करें? आपके दिए गए पंचांग के अनुसार 20 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। वहीं पूजा के लिए शुभ समय सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 तक बताया गया है। आपके शहर में समय थोड़ा अलग है तो स्थानीय पंचांग को ही माने। अब जानते हैं कि इस दिन माता रानी की पूजा कैसे करनी है। सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, साफ कपड़े पहनिए और सबसे पहले पूजा वाली जगह को साफ कर लीजिए। अब माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाइए, माता को लाल फूल चढ़ाइए, रोली अक्षत धूप और दीप अर्पित कीजिए। इसके बाद माता को फल या अपनी श्रद्धा के अनुसार मिठाई का भोग लगा सकते हैं। फिर दुर्गा चालीसा पढ़ें या माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें और आखिर में हाथ जोड़कर माता रानी से अपने मन की बात कहें। माता रानी को क्या चढ़ाएं? अब एक छोटी सी खास बात, इस दिन माता रानी को अनार चढ़ाने की मान्यता बताई जाती है। आप माता को अनार का फल चढ़ा सकते हैं। इसके साथ मीठा पान भी अर्पित किया जा सकता है। फिर माता रानी से अपनी मनोकामना कहिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, माता को कोई एक चीज चढ़ाने से मनोकामना पक्की पूरी होगी ऐसा नहीं है। सबसे जरूरी चीज है कि आपकी श्रद्धा और सच्चा मन। माता रानी से क्या मांगे? पूजा के बाद माता रानी के सामने बैठकर आराम से प्रार्थना करें। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए और पूरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। आप माता से कह सकते हैं, हे माता रानी, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, सबको स्वस्थ रखना, खुश रखना और सही रास्ता दिखाना। इसके बाद माता रानी की आरती करें और प्रसाद सभी को बांट दें। व्रत रखने वाली महिलाएं ये बात जरूर ध्यान रखें, अगर आप दुर्गा अष्टमी का व्रत रख रही हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से ही व्रत रखिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई निर्जला व्रत रख सके। अगर आपको कमजोरी रहती है या स्वास्थ्य में जुड़ी कोई परेशानी है तो आप अपनी सेहत को ध्यान में रखकर व्रत करें।
भगवान की भक्ति में अपने शरीर को जबरदस्ती तकलीफ देना जरूरी नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सावन मासिक दुर्गा अष्टमी 2026 कब है, अष्टमी तिथि कब शुरू होगी, कब खत्म होगी और माता रानी की पूजा किस समय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही व्रत त्योहार की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा से जुड़ी आसान जानकारी आपको लगातार मिलती रहे तो सनातन विजडम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, इसे अपने परिवार में उन लोगों तक शेयर कीजिए जो माता रानी की पूजा करते हैं और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर पूरे पे कृपा बनाए रखे। राधे राधे।